देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब सावन आता है, बारिश होती है, तो एक बहुत बड़ा तबका बहुत खुश होता है, उसको एंजॉय करता है। लेकिन वहीं एक दूसरा तबका भी है जो इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ को झेलता है, उसको ज़िंदगी जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जीना उसके लिए। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने लिखा है। बिहार का एक बहुत बड़ा, और बिहार ही क्या, इंडिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ हर बार बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। तो मेरे इस जो कुछ मैंने लिखा है कविता टाइप, उसका शीर्षक मैंने दिया बिठला। मैं पढ़ता हूँ इसको, पहुँचिएगा जरा। अब की फिर से बरसे सावन, अब की फिर से बरसे सावन, अब की फिर से तड़पे जीवन। यहाँ वीराने में कई घर थे बसे। यहाँ जहाँ वीरान हुआ पड़ा है, बारिश से पहले बहुत सारे घर थे, लेकिन सब जो है सो बाढ़ में बह गया। तो उसको कनेक्ट करते हुए मैंने लिखा था कि यहाँ वीराने में कई घर थे बसे, नदियों ने जब तांडव किया थे उनमें कई परिवार फंसे। उस धराशायी घर की दीवारों ने, उस धराशायी घर की दीवारों ने था रौंदा उन्हें, आश्रय पाने को था खड़ा किया जिन्होंने। कुछ खिलौने हैं तैर रहे वहाँ, वो जो लाडला था बाढ़ की तेज बहाव में था बहा जहाँ, बाढ़ की तेज बहाव में था बहा जहाँ। लल्ली है पूछती, जो उसकी छोटी सी बेटी है जो बच गई, वो पूछती है, लल्ली है पूछती कि कहाँ गया छुटका जो था पास सोया, कहाँ गए वो घर, और हम क्यों खड़े हैं यहाँ, हम क्यों पड़े हैं यहाँ। रातों रात सब मंजर बदल जाता है। सुबह उठती है तो देखती है ना घर है छत पे और हम सड़क पे हैं। तो उस हालात में है ये। आगे फिर सुनिएगा कि न बिठला बचा न उनकर माई, ORS के कुछ पैकेट है और बचा दवाई। ORS को हम लोग कहते हैं जीवन रक्षक घोल। भाई साहब, जीवन रक्षक घोल तो तैर के बच गया, लेकिन जिसके लिए बना था जीवन रक्षा के लिए वो नहीं बचा। तो बिठला बचा न उनकर माई, ORS के कुछ पैकेट है और बचा दवाई। गाये भैंसे भी बह गए बाछा बछिया है, रुग्ण बचा विलाप बचा और बचा अभिशाप है, और बचा अभिशाप है। ना फसल बची न पूंजी बचा, फसल तो गई, पूंजी भी खत्म, घर भी खत्म। तो न फसल बची न पूंजी बची तो बस बदहाली है। और फिर ऐसे में भी मंत्री जी कहते हैं खुशहाली ही खुशहाली है। मंत्री जी कहते हैं खुशहाली ही खुशहाली है। आगे सुनिएगा, कल बिठला के चमड़े उतरेंगे। जो बह गया बिठला, कल उसके चमड़े उतारे जाएंगे, वो कहीं मरा हुआ पड़ा हुआ होगा, तो उसको कनेक्ट कीजिए कि कल बिठला के चमड़े उतरेंगे, ढोल बनेंगे और बजेंगे, मंत्री जी के सब घर सजेंगे। कल बिठला के चमड़े उतरेंगे, ढोल बनेंगे और बजेंगे, मंत्री जी के सब घर सजेंगे। और जो काम न आ सका, और वो जो बिठला का खाल है, अगर वो भी काम ढोल बनाने में नहीं आ सका, तो गाय भैंसों के खाल चढ़ेंगे। पर मंत्री जी के पार्टी में इन्हीं लाशों से रंग जलेंगे, मंत्री जी के पार्टी में इन्हीं लाशों से रंग जमेंगे। आखिर में एक बात कहूँगा, आखिर का ये लाइन है, कुछ पंक्तियां बची हुई हैं। तो आखिर में इस एक बात कहूँगा, मंत्री जी के बोल लिखूंगा। 1 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, उसी टाइम हमारे एक मंत्री जी का वक्तव्य आया हुआ था बाढ़ पे, अरे हथिया है तो बरसबे न करेगा जी सावन से पहले। तो उसी पे कि आखिर में एक बात कहूँगा, मंत्री जी के बोल लिखूंगा, हथिया है तो बरसबे न करेगा, दिल पे बस ये चोट करूँगा। जगे होगर तो जगे रहो, सोए तो फिर बह जाओगे, खुद को जिंदा ना पाओगे। फिर तेरे भी खाल उतरेंगे और उसके घर ढोल बजेंगे, बस